ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि का दान दिया जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की कथा सुनने से भी आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों का पूजन करते हैं, पितृ उन पर हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पितरों का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और पितरों की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। अमावस्या को पितरों का दान दिया जाता है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन जितना दान पुण्य करें उसमें पितरों का नाम जरूर लें। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है और इसके साथ ही पितृदोष, पितृ ऋण दोष भी शांत हो जाता है। पितरों के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान न होने से काफ़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन को चला गया। ब्राह्मण के सब कुछ था, धन वैभव सब कुछ था, नियमित रूप से भगवान का पूजन भी करते थे, लेकिन उनको एक ही कष्ट था, उनके कोई संतान नहीं थी। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और उसने ब्राह्मणी से कहा, मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। और भगवान का नाम लेकर के वह तपस्या करने के लिए घने जंगल में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। वह जंगल में तपस्या करने गया और तपस्या करते करते उसे काफ़ी समय व्यतीत हो गया, काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि अब मेरे जीवन का क्या फल है, इसलिए मैं अपने इस जीवन को ही समाप्त कर लूँगा। उसने ऐसा विचार किया कि अब जीवन से क्या लाभ, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हुआ। जब उसे काफ़ी समय तपस्या करते करते व्यतीत हो गई तो वह दुखी हो गया, परेशान हो गया और उसने कहा कि अब इस जीवन से क्या लाभ जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बना करके तैयार कर लिया। उसके मन में ग्लानि आ गई, वैराग्य हो गया। उसने फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हुआ। तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख शुक अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि शुक अमावस्या का नियमित व्रत व उपवास करें। जब वह ब्राह्मण मरने को तैयार हुआ उसी समय शुक अमावस्या प्रकट हुई। अमावस्या ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें मरने से क्या लाभ, आत्मघात महापाप माना गया है। तुम्हारे 7 जन्मों तक भी संतान का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम पूनम रखना और दूसरी का नाम शुक अमावस्या रखना और अपनी पत्नी से बोलना कि वह शुक अमावस्या का पूजन करें, उपवास रखें, व्रत करें। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दें। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना चाहिए। शुक अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बता दिया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद
उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़े होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रगति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन का बिल्कुल भी ध्यान पूजा पाठ में नहीं था। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरे थे, पर छोटी बहन पूनम के घर में दुख ही दुख था, सुख की कमी थी। बड़ी बहन अमावस धार्मिक प्रगति की थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ किया करती थी, दान पुण्य करती थी। लेकिन छोटी के दुख था, क्योंकि वह बिल्कुल भी पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देती थी। वह कभी भी भगवान का पूजन नहीं करती थी। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ, उसकी बहन दुखी हुई। तब अमावस गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर जा पहुंची। जब अमावस को बड़ी बहन को पता चला कि मेरी छोटी बहन दुख पा रही है, अनेक प्रकार के कष्ट झेल रही है, उसके पास धन की कमी है, तो वह गाड़ी में सामान भर कर के उसके पास गई। छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार बढ़ जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा सहित दान करो। पूनम ने भी ऐसा ही किया, तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन दान और संतान की वृद्धि होने लगी। इसी प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में भंडार बढ़ जाते हैं। हर प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। घर में सदा ही सुख और समृद्धि का वास रहता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। नियमित रूप से की गई पूजा का बड़ा फल प्राप्त होता है। घर में सुख और समृद्धि आती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अमावस्या की पूजा करते हैं, उनके घर में संतान, सुख, समृद्धि सब कुछ आता है। जिस प्रकार से सुख अमावस्या का व्रत करने से ब्राह्मण के घर में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हुआ, उसी प्रकार के सभी को हर अमावस्या का पूजन करना चाहिए। जब भी अमावस्या आए तो पितरों का पूजन जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति धनवान होता है, संतान की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।